आज का प्रतिज्ञा वचन बाइबल में से हम देखने वाले हैं। और आज का प्रतिज्ञा वचन है भजन संहिता उसका 18वां अध्याय और उसका दूसरी आयत। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ, और मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहाँ पे दाऊद परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस वचन को वो लिखता है। जब शाऊल और उसके सैनिकों से दाऊद के जीवन को बचाया गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, तब दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है और उसे धन्यवाद देता है। और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है, ओ तू यहोवा परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बार बहुत तकलीफ़ें आती होंगी, पर हम उसमें भी परमेश्वर की अगर आराधना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो परमेश्वर हमारी चट्टान होता है। वो हमें छुड़ाने वाला होता है, वो हमें बचाने वाला होता है। क्योंकि संसार में हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब हम समस्याओं में गिर सकते हैं, जब हम अकेला महसूस करें, तो हमें कोई सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती है। पर ऐसे समय में अगर हम परमेश्वर के पास आते, जैसे दाऊद आया और उसने कहा कि ये परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, क्योंकि परमेश्वर ने उस कठिनाइयों से और उस समस्याओं से दाऊद के जीवन को निकाला था। आज हम अगर परमेश्वर को कहते हैं कि हे परमेश्वर तू मेरी चट्टान है, तो दाऊद के समान परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह करता है और वो हमें बचाता है। उसकी दया हम पे प्रकट की जाएगी, हमारे परिवार में उसकी दया प्रकट की जाएगी। हम जिस काम को करते हैं उस काम में आशीषित होने पाएंगे। हमारी सारी ज़रूरतें समय समय पे पूरी की जाएगी अगर हम विश्वास करते हैं तो। और दाऊद के समान कहते हैं कि मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ मेरे प्रियो, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरी चट्टान है और हर समय जब हम उसके पास प्रार्थना के साथ जाते हैं, परमेश्वर अनुग्रह करता है। और दाऊद और अपने वचन में कहता है, भजन संहिता उसका 58वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्रय किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा के लिए नया गीत गाओ। प्रतिदिन जब हम भोर को उठते हैं, प्रतिदिन जब सुबह हम उठते हैं, तो परमेश्वर के लिए एक नया गीत गाएं। प्रभु को धन्यवाद दे कि आज का दिन प्रभु ने दिया है और आज हम अच्छी तरह से पाए जाते हैं। आज हम अच्छी तरह से कामों को करने जा रहे हैं। हमारे कामों में परमेश्वर आशीष देगा। हर समय हम जब उसे स्मरण करते हैं और हम जब प्रार्थनाएं करते हैं, तो हम परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष को प्राप्त करते चले जाते हैं। बहुत सी बार हम अपने कामों में बहुत से व्यस्त हो जाते हैं और हम प्रार्थनाएं नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने हमारे साथ कितनी भी भलाई करा हो, पर उसे हम धन्यवाद नहीं दे पाते हैं, तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा उसे स्मरण करें और उसके साथ रहें और बाइबल को हमेशा पढ़े और दाऊद के समान उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसको धन्यवाद दे, अपने हृदय से उसे धन्यवाद दे, ताकि परमेश्वर नए आश्चर्यक्रमों को हमारे जीवन में करता चले जाए, हमारे बच्चों के जीवन में नए आश्चर्यक्रमों को करता चले जाए, हमारे परिवार में शांति और आनंद उसका पाया जाए और हम परमेश्वर में दिन प्रतिदिन उन्नति को प्राप्त करते चले जाए। इसलिए दाऊद के समान गीतों को गाए, दाऊद के समान प्रार्थनाओं को करे, दाऊद के समान धन्यवाद दे, दाऊद के समान उसकी आराधना करे और परमेश्वर के नाम को हमेशा और हमेशा अपने जीवन में ऊंचा करे और उसके नाम को हमेशा स्मरण करते रहे, हर दिन उसे धन्यवाद देते रहे, क्योंकि यही हमारा जीवन है। और जब हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता, तो हमारी सहायता केवल परमेश्वर ही कर सकता है, और इसलिए परमेश्वर के पास आए। शाऊल जब दाऊद के पीछे पड़ा था, तो दाऊद बहुत सी कठिनाइयों से जा रहा था, मानो उसके जीवन में कुछ नहीं बचा है और वो निराश हो गया था, थक गया था वो, क्योंकि वो बहुत शाऊल से भाग रहा था और शाऊल उसे मारने पे था। परंतु परमेश्वर ने
परमेश्वर से जब दाऊद ने प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर तू मुझे इस सारी पीड़ाओं से छुड़ा, तब परमेश्वर ने दाऊद की प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया। और जब परमेश्वर ने उसके जीवन को बचाया, दाऊद ने उसकी स्तुति करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने हमारे साथ बहुत सारी भलाई किया, हमें बीमारी से निकाला, हमें परेशानियों से निकाला। जब हम पाप में थे तो हमें उस पाप में से निकाला और हमारे लिए नए रास्तों को खोला। बहुत सी भलाई परमेश्वर हमारे जीवन में करता है जब हम उस पर विश्वास करते हैं। उस भलाई के लिए परमेश्वर पे धन्यवाद दे, प्रतिदिन उसे स्मरण करें कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या भलाई करा है। और जब हम कहेंगे कि हे यहोवा तू मेरी चट्टान है, प्रतिदिन तू मुझे संभालता है, हर दिन तू मुझे लेके चलता है, जहाँ तो तेरी आशीषें पाई जाती है। परमेश्वर हर दिन के लिए हमारे लिए एक नए रास्तों को खोलेगा। परमेश्वर हर एक दिन के लिए हमारे लिए नए रास्तों को खोलेगा। जैसे इज़राइल के लोगों को परमेश्वर उस रेगिस्तान में लेके जा रहा था, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था, उस आग से उनकी अगुवाई कर रहा था और उनके आगे आगे वो चला करता था, उनके लिए रास्तों को तैयार किया करता था। उनके लिए जो इस रास्ते से इस्राएल के लोग चला करते थे, वो उस कांटों को और वहाँ पे जो भी जंगली जानवर और जो सांप वगैरह बिच्छू जो मिलते थे उनको वो नाश किए जाता था और इज़राइल के लोगों के लिए एक रास्ता बनाया करता था। परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में स्मरण करते रहे, प्रार्थनाएं करते रहे, परमेश्वर आपके लिए रास्ता बनाएगा। आपके रास्तों में जो कुछ भी रुकावटें हो सकती है, उन रुकावटों को परमेश्वर आज दूर करने के लिए तैयार है। पर हम क्या दाऊद के समान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? हम क्या दाऊद के समान परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? हम क्या दाऊद के समान परमेश्वर की आराधना करते हुए कहते हैं कि हे यहोवा तू मेरा ऊंचा गढ़ है, तू मेरी चट्टान है? तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दे, परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर दे। आपके जीवन की सारी रुकावटें आज से दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके जीवन की सारी बीमारियां आज से दूर होना शुरू हो जाएगी और आप एक नए आशीष को परमेश्वर की देखने पाएंगे, एक नए जीवन को अपने जीवन में महसूस करने पाएंगे, एक नई शांति को अपने परिवार में महसूस करने पाएंगे। आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीषित होते हुए पाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर की आराधना किया है, हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है और हमने उसके लिए एक नए गीत को गाया है। हमारे कामों के लिए हमेशा हमने परमेश्वर को स्मरण किया है और उसके बाद हमने अपने कामों को शुरुआत की है, तो परमेश्वर ज़रूर प्रतिदिन हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्रभु, इस वचन के अनुसार हम कहते हैं कि तू हमारी गढ़ है, तो हमारा चट्टान है और हम तेरे लिए नए गीतों को गाते हैं। परमेश्वर पिता तू हमें आशीषित कर और सारी रुकावटें हमारे जीवन की दूर कर, जैसे तूने दाऊद के जीवन की सारी रुकावटों को दूर किया। हर एक शत्रुओं को उसके विरोध में जो खड़े थे उन्हें तूने नाश किया। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोगों के शत्रुओं को तू नाश कर। जो रुकावटें परमेश्वर बहुत से लोगों के जीवन में पाई जाती है, उन रुकावटों को आज से दूर कर और परमेश्वर तेरी शांति को रिलीज़ करते हैं, तेरे आशीष को रिलीज़ करते हैं और तेरे लिए नए गीतों को गाते हैं। जब तू हमारी चट्टान है प्रभु, तो जीवन में हम कभी हार नहीं सकते, क्योंकि विजय तेरी ओर से है। जो नाम पे हम विश्वास करते हैं वो सर्वशक्तिमान नाम है और वह है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में जो लोग इस समय देख रहे हैं, उनके जीवन में विजय को रिलीज़ करते हैं, वो उनके जीवन में आशीष को रिलीज़ करते हैं। हर एक बीमारी जो बहुत से दिनों से घिरी हुई है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी को जाने की आज्ञा देते हैं और यीशु के नाम से कहते हैं कि हर एक लोग आशीषित होने पाए, हर एक लोग आशीषित होने पाए। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से विजय को रिलीज़ करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस समय परमेश्वर तेरी सामर्थ को वो रिलीज़ करते हैं प्रभु, और तेरी सामर्थ के द्वारा तू परमेश्वर पिता ने रास्तों को खोल दे। वो परमेश्वर जो लोग सोच रहे हैं कि जिनके जीवन में कुछ नहीं बचा, उनके जीवन में एक नई आशा को ला प्रभु, और परमेश्वर पिता तेरी ओर से वो आश्रयक्रम को प्राप्त कर सके, ऐसा तू होने दे, यीशु के नाम से, आमीन।